O4 माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू -2 और इक्वल टू -1। तो x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, x इक्वल टू प्लस। क्लियर है? तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। मैंने बोला कि जितना भी किसी भी कंपाउंड में किसी का भी फाइंड करना हो उसको x एज्यूम कर लो, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट रखो और प्लस करके इक्वल टू 0 कर दो अगर कोई चार्ज नहीं है तो, और अगर चार्ज है तो आपको राइट साइड में उतना चार्ज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में, अगर आप इवन एंट्रेंस वगैरह में देखें तो पूछा रहता है। ठीक है, और ये बहुत सारे चैप्टर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू पूछी जाती है। जैसे आप 12th में जाओगे तो कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करने के लिए पूछा रहता है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप 1 to 20, जैसे इन्होंने बोला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं बता पाओगे, जैसे वैलेंसी नहीं बता पाओगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए 20 एलिमेंट्स आप लर्न कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंसिंग आपने थोड़ा बहुत जानते होगे, आप बेसिक जानते होगे, बट यहाँ की जो बैलेंसिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मतलब कई स्टेप में उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। है बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, एक बार आप समझ जाओगे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक। तो ये ऑन नहीं, वो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है चलेगा। अच्छा, चलेगा, ठीक है, ओके, रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आप इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अभी रोक दूँ क्या ऐसा, ठीक है, वो रेड हो गया, रेड हो गया। अच्छा अच्छा, ओके, चलेगा सर।
चलेगा सर, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये होगा हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, कभी भी यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जितना चार्ज कैरी करता है, कोई भी एलिमेंट जितना चार्ज कैरी करेगा, जितना चार्ज अपने पास रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे एलिमेंट कंटेन टोटल चार्ज is known as oxidation number, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, मैंने आपको जो बताया अभी हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। कितना होता है, -1। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये होता है -1। क्या होता है, -1। ठीक है, देखो फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्लोरीन का तो हमेशा, फ्लोरीन ऑलवेज, फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। बट कभी भी अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अगर हम लोग सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, पढ़ा है आपने। और नाइट्रोजन जो होता है वो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जानते हैं आप। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन होता है, नाइट्रोजन। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड मोस्ट, और ये है थर्ड। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया तो कैसा चार्ज शो करेगा? +1। क्या बोलोगे? इफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कनेक्टेड विद किसके साथ कनेक्ट है? ऑक्सीजन के साथ। अगर ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, देन दे शो, क्या शो करेंगे? +1 चार्ज। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? +1 चार्ज क्यों शो करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। अच्छा, क्या आप जानते हो कि ये सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं? एक बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है आपको? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन, देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है। तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? -1, और यहाँ पर क्या होता है? +1 चार्ज होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्लोरीन अगर अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर कनेक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो उनका चार्ज कैसा रहेगा? +1। नहीं तो वो भी कैसा चार्ज शो करेंगे? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चारों -1 शो करते हैं, लेकिन अगर इनमें से ये तीन अगर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गए तो इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? +1 चार्ज होगा। इस बात को ध्यान देना। फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा, फ्लोरीन किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं होता, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कोई खींच नहीं सकता, फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन खींचता है सबका, इसलिए फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। क्लियर है? चलो, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो -2 होता है इन 99% केस। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये होता है -2। आपको 99% केस में क्या रखना है? -2। कुछ केसेस में चेंज होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ peroxide, इन केस ऑफ peroxide इट विल शो, क्या शो करेगा? -1 चार्ज। क्या शो करेगा? जैसे मान लो H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा HO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वेरी गुड। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, इसके ऊपर +1। क्लियर है? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो -1 और +1। और ये ऑक्सीजन आपस में कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे? नहीं। कभी भी दो सेम फाइटर्स को लड़ाओगे तो कोई जीता है क्या? उसमें फाइट तो होती, कोई जीतता है नहीं। अगर सेम लोग हो गए तो इलेक्ट्रॉन शेयर या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। कोई जब कभी भी डिफरेंट एटम कनेक्टेड होंगे तो ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर खींचे जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है? -1 चार्ज होता है अगर वो पेरोक्साइड वाले केस में प्रेजेंट है। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हैं? मैंने क्या क्या बताया आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। लेकिन कभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ तो वो थोड़ा सा चार्ज डिफरेंस शो करता है, मतलब +1 चार्ज शो करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन
दे देता है। फिर उसके बाद अगर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो -2 होता है 99% केस में। कभी कभी चेंज हो सकता है, अगर आपको पेरोक्साइड दिख गया, पेरोक्साइड वाले केस में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। क्लियर है क्या? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो एक होता है सुपर ऑक्साइड। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड अगर मान लो KO2 दे रखा है, KO2 को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सुपर ऑक्साइड। अगर KO2 आपको दे रखा है तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ये होगा -1/2। कितना होता है? -1/2। अगर कभी भी KO2 आपको दिया जाए तो आप क्या बताओगे? -1/2। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक के यहाँ पर बना दो, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है आपको मालूम है? पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। ये +1 चार्ज शो करता है। अगर ये +1 अकेला शो कर रहा है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं, तो ये ऑक्सीजन कितना कितना शो करेंगे बताइए? -1 शो करेंगे। अगर ये -1 ये -1 तो तब तो -2 हो गया, और इस पे +2 होना चाहिए। ये +1 के बराबर इनके पास चार्ज होना चाहिए। अगर ये +1 शो कर रहे हैं तो इन दोनों का ऑक्सीजन का मिला करके कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। इक्वल चार्ज होने चाहिए, जितना प्लस उतना माइनस। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर ये +1 चार्ज शो कर रहे हैं तो इन दोनों ऑक्सीजन को मिलाकर -1 होना चाहिए। तो अगर मैं -1/2 यहाँ पे लिख दूँ और -1/2 यहाँ पे लिख दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? हाफ हाफ को जोड़ोगे तो 1 आएगा ना, तो ये -1 नहीं आएगा? आएगा ना -1। तो यहाँ पर एक पे कितना चार्ज होता है? -1/2। वही बता रहा था आपको कि अगर आप सुपर ऑक्साइड में अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की तो कितना होता है? -1/2। क्लियर है? अब उसके बाद एक चीज़ और है, इन केस ऑफ डाईफ्लोराइड, इन केस ऑफ डाईफ्लोराइड कभी OF2 लिखा हो, OF2 ऐसे, तो इसको ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बोलते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा +2। क्या होता है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? +2 हो जाता है। बताइए क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है क्या? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट करूँगा। कोई डाउट है किसी को? कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है? सब आ रहा है ना? ठीक है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो? रिपीट करूं? ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कभी भी डाईफ्लोराइड के केस में अगर OF2 जैसा कहीं कोई कंपाउंड दे रखा है तो वहाँ पर क्या होगा? +2 चार्ज शो करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2। ठीक। अब उसके बाद जैसे मान लो कभी भी ओ, ये क्या हो गया? अच्छा हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 1 के एलिमेंट आपको पता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स, और 7 पीरियड होते हैं। कितने होते हैं? ये ग्रुप फर्स्ट होता है, ग्रुप फर्स्ट।
और ये सारे कैसे होते हैं? मोनोवेलेंट। कैसे होते हैं? मोनोवेलेंट। अच्छा, मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है? मोनोवेलेंट का, मोनो का मतलब होता है वन, मतलब जिसकी वैलेंसी वन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट। मतलब ये जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो इन सब पर वन प्लस चार्ज होता है। कितना होता है? वन प्लस चार्ज। ये सब मोनोवेलेंट होते हैं और प्लस वन चार्ज कंटेन करते हैं। कितना चार्ज कंटेन करते हैं? अगर कहीं भी आपको सोडियम, इनमें से कोई भी अगर आपको दिख जाता है तो आप कितना चार्ज लिखोगे उसका? प्लस वन। अगर मुझसे पूछा रहा है कि सोडियम का कितना रखोगे? प्लस वन। पोटेशियम का कितना रखोगे? प्लस वन। ठीक है। रुबिडियम का कितना रखोगे? प्लस वन। अच्छा, इसको लर्न कैसे करते हैं? आपने सुना भी होगा शायद, हलीना की रब से फरियाद। सुना है? एक लड़की है हलीना, वो ऊपर वाले से कुछ मांग रही है, तो हलीना की रब से फरियाद हो जाएगा लर्न। हलीना की रब से फरियाद। ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होता है और ये सब क्या होते हैं? प्लस वन चार्ज शो करते हैं। एक और होता है ग्रुप सेकेंड का। ग्रुप सेकेंड जो होते हैं, ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा, इसका भी याद करने का ट्रिक है। कैसे याद करोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, अब तो बाप को राजी होना ही पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं तो क्लासेस जाऊंगा नहीं जब तक मुझे कार नहीं दोगे। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है, दोनों। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या होगा, कभी भी इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाईवैलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब जितने भी आप देख रहे हो, बेरियम, बेरिलियम दिख रहे हो, मैग्नीशियम दिख रहे हो, कैल्शियम दिख रहे हो, ये सब प्लस चार्ज टू शो करते हैं। कितना? प्लस टू चार्ज शो करते हैं। प्लस टू चार्ज। ठीक है, ये प्लस टू चार्ज कंटेन करते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? प्लस टू चार्ज कंटेन करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन का जो अल्जेब्रिक सम होता है वो हम लोग जीरो करते हैं। ठीक है, अल्जेब्रिक अभी मैं समझा रहा हूँ सारे, मैं कुछ एग्जांपल लूँगा फिर आपको बताऊँगा। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चन से फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये कितना होगा? अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा टू इंटू प्लस वन और प्लस एक्स प्लस फोर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा? टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस सिक्स हो जाएगा। सबका आया हुआ आंसर? बहुत अच्छे, वेरी गुड। उस बुक लाओ, उसमें जरा कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो आपको कराता हूँ। हो गया? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें एच टू एस फोर तो हमने कर ही लिया। एच एन ओ थ्री एक दे रखा है, एच एन ओ थ्री,
इसमें आपको नाइट्रोजन का फाइंड करना है। उसके बाद H3PO3 एक दे रखा है यहाँ पे, H3PO3, इसमें आपको P का फाइंड करना है। और उसके बाद K2C2O4, यहाँ पर K2C2O4, K2C2O4 में C का फाइंड करना है। ठीक है, K2C2O4 में C का फाइंड करना है। बताइए ज़रा इसको फाइंड करके, सभी लोग ट्राई करेंगे और उसके बाद तब हम आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको KMNO4 इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें ये आप हमने यहाँ पर लाइन दिया हुआ है ना मैग्नीज के ऊपर, मैग्नीज का होता है Mn। ठीक है, तो इसमें फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना पड़ेगा, कौन दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है ना पोटेशियम परमैंगनेट में। सबसे पहले हम लोग पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। क्या होता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, हलीना की रब से फरियाद, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में आता है ना पोटेशियम। हलीना की के पोटेशियम कितना होता है, +1 चार्ज। मैंने बोला था कि ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब कितना चार्ज शो करते हैं, +1 चार्ज शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा +1 चार्ज। क्या लिखोगे, +1 चार्ज। फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते जाओ और प्लस करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम का +1 करेंगे। अच्छा, जिसका फाइन करना होता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको x एज्यूम करते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स में सॉल्व करते हो ना, x एज्यूम किया एकदम वैसे ही, तो जिसका फाइन करना होता है उसको हम लोग x एज्यूम करते हैं। फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आप 4 लिखो। ठीक है, और 4 लिखने कितने ऑक्सीजन थे, 4, तो हमने 4 को आगे लिख लिया। ये ऑक्सीजन के 4 एटम है ना, जितने नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते हैं एज ए कोफिशिएंट। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का हमने क्या पढ़ा था, होता है 99% केस मैक्सिमम क्या रखते हैं हम लोग, -2, याद है आपको, -2, तो हो जाएगा -2। और इस KMNO4 में कोई चार्ज आपको दिख रहा है, कोई प्लस कोई माइनस कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं। अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो बराबर हम लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा +1 + x, 4 × -2 कितना होगा, -8, तो हो जाएगा -8 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x - 7 इक्वल टू कितना होगा, ये तो क्लियर है ना, -8 + 1 तो पता है ना, -7 होगा। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7। मतलब यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया, +7 आया। कितना आया, +7। बताओ समझ में आ रहा है, हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे मान लो आपको दिया हो K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऐसे, K2Cr2O7। KMNO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट KMNO4। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMNO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम, अच्छा ये तो वही वाला था, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट। तो इसमें मुझे किसका फाइंड करना है, Cr का फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वही रूल। सबसे पहले कौन आ रहा है इसमें, पोटेशियम आ रहा है। पोटेशियम के कितने एटम आपको दिख रहे हैं, 2, तो 2 को कहाँ पर लिखोगे, आगे लिखोगे। ठीक है, 2 को ऐसे आगे लिखो। और उसके बाद पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है ना, ये +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रोमियम कितने हैं,
2, तो 2 को आगे लिखोगे आप, और क्रोमियम का फाइंड करना है तो x एज्यूम कर लोगे, तो हो जाएगा 2x, हो जाएगा ना, प्लस अब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 7, तो 7 को कहाँ लिखोगे, आगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, -2, कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या, प्लस माइनस, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। क्लियर है क्या सबको? उसके बाद यहाँ पर देखो, ये 2 इंटू +1 क्या होगा, +2 ही रहेगा, और +2x हो जाएगा, और यहाँ पर -14, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। उसके बाद ये कितना होगा, अच्छा -14 और +2 कितना होगा, -12, तो 2x -12 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा +12 हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 12/2, और ये हो जाएगा x इक्वल टू +6, कितना होगा, x इक्वल टू +6, मतलब क्रोमियम पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया, +6 आया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, बताओ कर लोगे, फटाफट इसको नोट करो, और एक और क्वेश्चन करके बताओ। H2SO4 में आप S का बताओ, इसको नोट करो, और उसके बाद S का बताओ कितना होगा। देखिए, अब उसके बाद सबसे पहले हमको फाइंड करना है H3PO3 का ना, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3, तो 3 को आगे लिखो, और हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, प्लस जिसका फाइंड करना होता है उसको x एज्यूम करते हैं, +3 इंटू -2, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो 3 हो जाएगा +x -6 होगा ना, इक्वल टू 0, ठीक है, और ये कितना होगा, x -3, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आ रहा है सबका, +3, हाँ इसका +3 होगा। उसके बाद इसमें आते हैं K2C2O4 में, इसमें कितने पोटेशियम है, 2, तो 2 को आगे लिखोगे, और ये हो जाएगा +1 और +2, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 को आगे लिखोगे, 2 इंटू एक्स, कार्बन का ही फाइंड करना हमको। उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 हो जाएगा, 4 इंटू -2, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब उसके बाद 2 + 2x -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो 2x -6 इक्वल टू कितना होगा, 0, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2, और ये कितना होगा, +3। आ रहा है क्या, +3 आ रहा है, -3 कैसे आ रहा था आपका। अच्छा, HNO3 में देखो, HNO3 में क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, इसको x एज्यूम कर लेंगे, नाइट्रोजन को, प्लस कितने ऑक्सीजन, 3, ऑक्सीजन का होता कितना है, -2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0, तो +1 + x, और यहाँ पर कितना होगा, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। उसके बाद कितना होगा देखो, हाँ x -5 हो जाएगा, x -5, और ये इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, +5। क्लियर है सबको। कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लो K2C2O4 हो गया, H2S4O6, 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 आप इसमें S का बताओ, H2S4O6 में आप S का बोलो क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू +1 हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पर 4x +6 - 2, और इक्वल टू 0, तो +2 हो जाएगा, +4x हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0।
तो यहाँ पर कितना होगा 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और x इक्वल टू 10/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/, ठीक। इसको 2.5 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, सभी केस में नहीं, बट ऐसे केस में जब भी आए तो चलेगा, ठीक है। ये अगर फ्रैक्शनल दिख रहा है आपको तो फिर ऐसा कर सकते हैं। हो गया। अब जैसे मान लो कभी भी कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। NaH2PO4, 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 इसमें P का फाइंड करना है। H2S2O7 में S का फाइंड करना है, और Na2B4O7, Na2B4O7 इसमें आपको B का फाइंड करना है। सभी लोग ट्राई करेंगे। क्या हो जाएगा, सल्फर का हम लोग X एज्यूम करेंगे, वही जो रूल है, 4 × -2 और इक्वल टू -2। क्या बोला, कोई भी चार्ज नहीं है तो जीरो करो, बट अगर कोई चार्ज है तो राइट साइड में उतना चार्ज हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 - 7 हमने कितना लिखा -2। अब उसके बाद क्या होगा, x - 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 2, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6। क्या इतनी बातें क्लियर है भाई, बताओ। उसके बाद MnO4 माइनस की हम लोग बात करेंगे, तो इसको x एज्यूम करो, प्लस कितना हो जाएगा 4 × -2, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। एक माइनस चार्ज था तो -1 लिखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, x - 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। क्या इतनी बातें क्लियर है, बताओ। हो जाएगा ना। अभी फाइंड कर लोगे किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो कर दो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, जिसका फाइंड करना हो उसको x एज्यूम करो, इक्वल टू 0 कर दो। बट अगर कोई पावर में कोई चार्ज दिख रहा है तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद बराबर करके उस साइड उतना चार्ज लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो, हो जाएगा अभी। जैसे एक बताओ, CrOH4, CrOH4 का एक -1, ठीक है। CrOH का 4 -1, Na2S2O3, Na2S2O3, ठीक है। और उसके बाद H3BO3, 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 बताइए क्या होगा। अब इस बार सबका आंसर चाहिए मुझे। देखो जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब NaH2PO4 क्या हो जाएगा, Na का क्या होता है +1, बताया था आपको। Na पहले ग्रुप से आता है, हली ना की रब से फरियाद, ना मतलब सोडियम, तो यहाँ पर क्या होगा +1। उसके बाद कितने H2 हैं यहाँ पे, +2 इंटू कितना हो जाएगा 1 होता है हाइड्रोजन का। फिर यहाँ पर क्या होगा +x, हमको फॉस्फोरस का फाइंड करना है। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 4 - 2, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा +1, और कितना हो जाएगा +2, और क्या होगा +x
-8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो +3 हो जाएगा ये, प्लस x -8 इक्वल टू कितना होगा 0, तो x -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू कितना +5, x इक्वल टू +5, मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। इसमें देखो H2SO7, इसको बच्चों ओलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको ओलियम कहा जाता है, ओलियम, ठीक है, ओलियम बोलते हैं। अच्छा H2 में यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू +1 होगा, प्लस यहाँ पे सल्फर का फाइन करना था, कितने सल्फर हैं 2 हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा +7 इंटू -2 और इक्वल टू कितना होगा 0, तो +2 हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना 12 सॉरी, तो यहाँ पर कितना होगा x इक्वल टू 12/2 कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। Na2B4O7 में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू +1 4x 7 इंटू -2 और इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 + 4x और कितना होगा -14 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 12 और इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना होगा 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना होगा 4, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लियर है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो ये होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अभी तो इस स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं था, तो हम इक्वल टू 0 कर रहे थे, लेकिन कभी भी कोई चार्ज दिया हो, जैसे 2 - 3 - उसके पावर में चार्ज हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि उतना चार्ज लिखते हैं राइट साइड, क्या करते हैं उतना चार्ज लिखते हैं राइट साइड, मतलब इस पर कोई चार्ज था क्या, कोई चार्ज था कंपाउंड पे नहीं, तो हम 0 कर रहे थे, लेकिन अगर कोई चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करोगे आप राइट साइड में उतना लिखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है Cr2O7 2 Cr2O7 2 ऐसे दिया हो, ऐसे कभी, और मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं एकदम सब कुछ सेम रहेगा, बस जो आप इक्वल टू 0 करते हो वो 0 ना लिख के आप -2 लिख दो, मतलब जितना चार्ज हो उतना लिख दो राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या होगा 2x हो जाएगा, बताओ भाई क्रोमियम का फाइंड करना है, तो कितना होगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 7, तो यहाँ पर कितना होगा 7 इंटू -2, 7 इंटू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना होगा -2, अब यहाँ पर 2x होगा, 2x माइनस कितना होगा 14 और इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना होगा 14 -2 हो जाएगा ना 14 -2, और 2x इक्वल टू कितना होगा 14 -2 मतलब 12 होगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6 आएगा ना, +6, तो ये हो गया इसका +6। बोलो हार्ड है क्या, MnO4 माइनस में आप Mn का बता दो, और SO4 2 माइनस में आप सल्फर का बता दो क्या होगा, हाँ -1 है, MnO4 -1 और SO4 -2। देखो जैसे कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर Cr का हमको फाइंड करना है, CrOH4, और यहाँ पर सिंगल माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर Cr को हम लोग क्या करेंगे, इसको x एज्यूम कर लो। अच्छा OH का 4 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, 4 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, ध्यान देना, ये OH को ब्रैकेट में रखा गया ना, और OH का कितना है 4,
तो 4 से मल्टीप्लाई आप ऑक्सीजन में भी करोगे और 4 से मल्टीप्लाई आपको हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4, हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है ना। उसके बाद कितना होगा इक्वल टू -1। अब x -8 और कितना हो जाएगा +4 इक्वल टू कितना होगा -1। क्लियर है इतनी बातें। अब उसके बाद देखो ये x माइनस कितना हो जाएगा 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ठीक। x इक्वल टू कितना होगा 4 -1, ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। बताओ सही है, आ रहा है इतना +3, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसी मुझे लगता है आपने गलती किया हो ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं और इन दोनों का आपको ऑक्सीडेशन अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक बार आप ऑक्सीजन का लिखोगे और एक बार आप हाइड्रोजन का लिखोगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन में तो हो जाएगा 4 इंटू -2, और फिर जब हाइड्रोजन का लिखोगे तो हो जाएगा 4 इंटू +1। तो ये कितना हो जाएगा x -8 और +4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, +3 आएगा। Na2S2O3, यहाँ पर 2 इंटू सोडियम का कितना होता है +1, और यहाँ पर ये 2x हो जाएगा। बताओ +3 इंटू -2 और इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं, 0 कर दिया। अब उसके बाद 2 + 2x -6 इक्वल टू 0, तो 2x -4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x इक्वल टू 4/2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, x इक्वल टू +2, ये +2 आ गया आपका। उसके बाद H3BO3, H3BO3 को ध्यान से देखो, यहाँ पर H3 का मतलब 3 इंटू कितना होगा +1, और फिर बोरॉन का कितना होगा +x, फिर +3 इंटू -2, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 3 + x -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू +3। क्लियर है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 और इसका है ट्वाइस, CA3PO4 का ट्वाइस, ठीक है। इसमें किसका फाइंड करना है आपको, इसमें आपको फॉस्फोरस का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, फॉस्फोरस का, ठीक है। और दूसरा है SO3 2 SO3 2 में किसका फाइंड करना है आपको, S का फाइंड करना है। हो जाएगा भाई। और उसके बाद BrO3 में आपको Br का फाइंड करना है। BrO3 में Br का फाइंड करना है। चलो फटाफट बताओ। हाँ Br का -1 होता है, बट यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्योंकि ऑक्सीजन भी आ गया ना। मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन आएगा तो फिर वहाँ पर चेंज होता है। यहाँ पर फाइंड करना है आपको, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ गया ना, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। हाँ फर्स्ट में कैल्शियम का कितना होता है +2 होता है, तो कितने कैल्शियम है 3, तो 3 इंटू +2 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे। अब PO4 का ट्वाइस है, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई फॉस्फोरस में भी होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके अलग अलग लिखेंगे।
सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। Ca3PO4 ट्वाइस, यहाँ पर कितना कैल्शियम है? 3। 3 इंटू कितना हो जाएगा? +2। मैंने बोला था कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर कितना होगा? प्लस। अब यहाँ पे हमको फॉस्फोरस का फाइन करना है। इस 2 का मल्टीप्लाई फॉस्फोरस में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर 4 टू जा 8 हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, और इक्वल टू कितना होगा? 0। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2x, और कितना होगा? -16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो 2x माइनस कितना होगा? 10, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 10/2, और ये +5 आएगा। आ रहा है सबका? वेरी गुड। उसके बाद अगर हम लोग SO3 2- की बात करेंगे, तो इसको x एज्यूम कर लो, x प्लस 3 इंटू -2, और इक्वल टू क्या होगा? -2। तो x -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, और x इक्वल टू 6 - 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4। बताओ आ रहा है क्या? वेरी गुड। इसमें देखो BrO3 माइनस में, इसको x एज्यूम करो 3 इंटू -2, और इक्वल टू -1। x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 6 -1, x इक्वल टू कितना होगा? +5 आ रहा है क्या? ये हो जाएगा +5। ClO4 माइनस का बताओ। ClO4 माइनस में Cl का बोलो।